दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की रीढ़ की हड्डी, खेती की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश की आत्मा को दर्शाता है। सदियों से खेती भारत की जान रही है, करोड़ों लोगों को रोजगार देती आई है। ये न केवल एक पेशा है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ खेती सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। परिवार एक साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं, जिससे सामुदायिक भावना और एकता को बढ़ावा मिलता है। पंजाब के गेहूं के खेतों से लेकर असम के चाय के बगानों तक, खेती हमारे देश की खूबसूरती और संस्कृति को दर्शाती है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, जो उसे अनोखा बनाती है। भारत में अलग अलग मौसम और मिट्टी है, जिससे यहाँ तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। हर मौसम में नई फसलें, नई उम्मीदें और नई संभावनाएं लाती हैं। चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, ये सब तो बस कुछ उदाहरण हैं। हर फसल की अपनी कहानी है, जो हमारे देश की विविधता को दर्शाती है। ये फसलें न सिर्फ हमें खाना देती हैं, बल्कि कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है। इनसे बने उत्पाद हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। खेती भारत की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, जो राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करती है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारती है। दूसरे क्षेत्रों के बढ़ने के बावजूद खेती भारत की विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। आधुनिक तकनीकों के साथ हम अपनी कृषि को और भी उन्नत बना सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। भारत की खेती की खासियत है इसकी अलग अलग तरह की फसलें। यहाँ की मिट्टी और जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। चावल और गेहूं मुख्य फसलें हैं, जो उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बहुतायत में उगाई जाती हैं। ये फसलें यहाँ की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल हैं और यहाँ के लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है। दालें जैसे मसूर और चना प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और मुख्य रूप से देश के मध्य और पश्चिमी भागों में उगाई जाती हैं। ये दालें न केवल पोषण प्रदान करती हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। भारत के कई हिस्सों में आज भी पारंपरिक खेती के तरीके प्रचलित हैं। ये तरीके सदियों से चले आ रहे हैं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ये तरीके स्थानीय ज्ञान और पर्यावरण की समझ पर आधारित हैं। ये न केवल फसलों की पैदावार बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हैं। किसानों ने अलग अलग मौसम और मिट्टी के हिसाब से खेती के अनोखे तरीके विकसित किए हैं। ये तरीके फसलों की विविधता और उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। पशुपालन भारतीय खेती का एक अभिन्न अंग है। यह न केवल खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है। दूध और खेती के कामों के लिए मवेशी पालन किया जाता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई परिवारों की आजीविका का साधन है। मुर्गी पालन एक और महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो अंडे और मांस प्रदान करती है। यह पोषण और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली पालन भी खेती के क्षेत्र में योगदान देता है, जो प्रोटीन और आय का स्रोत है। यह विशेष रूप से तटीय और नदी किनारे के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भारतीय खेती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके। छोटे खेत होना एक बड़ी समस्या है। छोटे खेतों में उत्पादन की क्षमता सीमित होती है, जिससे किसानों की आय पर असर पड़ता है। जमीन का बंटवारा उत्पादकता कम करता है और आधुनिक तकनीकों को अपनाना मुश्किल बनाता है। इससे किसानों को नई तकनीकों का लाभ नहीं मिल पाता। जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मौसम की मार किसानों के लिए गंभीर खतरा है। मौसम की अनिश्चितता से फसलें बर्बाद हो सकती हैं। सूखा और बाढ़ फसलों को बर्बाद कर सकते हैं और किसानों की आजीविका पर असर डाल सकते हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाजार का अस्थिर होना एक और चुनौती है। बाजार की अनिश्चितता से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कृषि उत्पादों के दामों में उतार चढ़ाव के कारण किसानों के लिए स्थिर आय अर्जित करना मुश्किल हो जाता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। भंडारण की सुविधाओं की कमी के कारण फसल कटाई के बाद नुकसान होता है, जिससे किसानों का मुनाफा और कम हो जाता है। उचित भंडारण न होने से फसलें खराब हो जाती हैं। कर्ज मिलना खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए अक्सर मुश्किल होता है।
वित्तीय संसाधनों की कमी से वे उन्नत तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते। ऊंची ब्याज दरें और सरकारी प्रक्रियाएं उनके लिए कर्ज लेना मुश्किल बना देती हैं। इससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी खराब हो जाती है। इससे बेहतर संसाधनों और तकनीकों में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। किसानों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है ताकि वे अपनी खेती को उन्नत बना सकें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय खेती में तकनीकी प्रगति को अपनाया जा रहा है। अधिक उपज देने वाले बीज विकसित किए जा रहे हैं। ये बीज कीटों और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। इन्हें पानी भी कम चाहिए होता है और ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, जिससे कुल उत्पादकता बढ़ जाती है। सटीक खेती की तकनीकें लोकप्रिय हो रही हैं। ये तकनीकें सिंचाई और खाद के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं। इससे लागत कम होती है और पर्यावरण पर भी कम असर पड़ता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर जैसी आधुनिक मशीनों का उपयोग कार्यक्षमता में सुधार के लिए किया जा रहा है। ये मशीनें श्रम लागत को कम करती हैं और समय बचाती हैं, जिससे किसान बड़े क्षेत्रों में खेती कर पाते हैं। भाग 5, भारतीय खेती की जीवन रेखा, सिंचाई। पानी खेती के लिए बहुत जरूरी है और भारत ने व्यापक सिंचाई प्रणालियां विकसित की हैं। नहरें, बांध और कुएं खेतों को पानी प्रदान करते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में। इन प्रणालियों ने खेती को बदल दिया है, जिससे साल भर फसलें उगाना संभव हो गया है। हालांकि भूजल पर ज्यादा निर्भरता एक चिंता का विषय है। घटते जल स्तर से कुछ क्षेत्रों में खेती की स्थिरता को खतरा है। पानी बचाने और दक्षता में सुधार के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्षा जल संचयन जैसी जल प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये प्रथाएं भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती हैं और गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। भारतीय खेती की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुशल सिंचाई महत्वपूर्ण है। भाग 6, सरकारी सहायता, किसानों के लिए नीतियां और पहल। सरकार कृषि क्षेत्र को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कई नीतियां और पहल शुरू की गई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP एक महत्वपूर्ण नीति है। यह कुछ फसलों को एक निश्चित कीमत पर खरीदकर किसानों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। उर्वरकों, बीजों और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी से किसानों के लिए लागत कम हो जाती है। सरकार किसान उत्पादक संगठनों या FPOs को भी बढ़ावा दे रही है। ये संगठन किसानों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाते हैं। भाग 7, जड़ों की ओर वापसी, जैविक खेती। टिकाऊ खेती के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। जैविक खेती एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल कर रही है। यह तरीका प्राकृतिक खाद का उपयोग पर जोर देता है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचता है। जैविक खेती से मिट्टी की सेहत और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। यह भोजन में रासायनिक संदूषण के जोखिम को भी कम करता है। उपभोक्ता तेजी से जैविक उत्पादों की मांग कर रहे हैं, जिससे किसानों के लिए नए बाजार के अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रमाण पत्रों के माध्यम से जैविक खेती पद्धतियों को अपनाने का समर्थन कर रही है। जैविक खेती में भारतीय खेती को और अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाने की क्षमता है। भाग 8, केस स्टडी, एक किसान की सफलता की कहानी। महाराष्ट्र के एक किसान श्री पटेल का उदाहरण लीजिए। वह कम उपज और अधिक लागत से जूझ रहे थे। उन्होंने जैविक खेती के तरीके अपनाने का फैसला किया और केंचुआ खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग शुरू कर दिया। उन्होंने पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई भी लागू की। कुछ ही वर्षों में श्री पटेल ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। उनकी उपज बढ़ी और उनकी लागत में काफी कमी आई। उन्होंने अपने जैविक उत्पाद को अच्छी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत बेहतर आय होने लगी। श्री पटेल की कहानी भारत में टिकाऊ खेती की क्षमता का प्रमाण है। भाग 9, संभावना और स्थिरता, भविष्य हरा भरा है। भारतीय खेती का भविष्य टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल तरीकों को अपनाने में है।
इस बदलाव में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन तकनीक में खेती के तरीकों में क्रांति लाने की क्षमता है। वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स शहरी खेती के लिए नए समाधान प्रदान करते हैं। इन विधियों के लिए कम जमीन और पानी की आवश्यकता होती है, जो उन्हें शहरी वातावरण के लिए आदर्श बनाती है। भारतीय खेती के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए नई तकनीकों और समाधानों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना महत्वपूर्ण है। भाग 10। निष्कर्ष। एक राष्ट्र के विकास का पोषण। खेती भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है और लाखों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र में विकास और प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। तकनीक को अपनाकर, टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देकर और किसानों को सशक्त बनाकर भारत अपनी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और कृषि में एक वैश्विक नेता बन सकता है। भारतीय खेती का भविष्य उज्जवल है और अब समय आ गया है कि इसे नवाचार, स्थिरता और मेहनती किसानों के प्रति गहरे सम्मान के साथ पोषित किया जाए, जो राष्ट्र का पेट भरने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।